हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी जो 5 मिनट की सीरीज चल रही है जिसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स कवर कर रहे हैं, तो उसी की श्रेणी में आज हम कवर करने वाले हैं पीएम स्वनिधि स्कीम। यह भी आपने हाल ही के बजट में भी देखा होगा सॉरी, इसके बारे में हमने बजट में भी पढ़ा है कि स्वनिधि स्कीम किसके लिए है। तो अगर मैं बात करूं किसके लिए है तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। तो हम इसको लिख सकते हैं स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर। इसका नाम पूरा अगर मैं बोलूं तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ठीक है, ये आप लोगों को नाम ध्यान रखना है। अब बेसिकली ये स्कीम जो है बहुत नई नहीं है, पुरानी है। इन द ईयर ऑफ 2020 में लॉन्च कर दी गई थी और केवल ये 2022 तक ही चलना थी, लेकिन क्या हुआ कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे थे, इस कारण से इसको फिर से बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर ये काम किया गया है कि बेसिकली इसके तहत होता क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स जो आपने पढ़ा देखा होगा कि जो स्ट्रीट में दुकानें लगाते हैं वो उनके लिए दिक्कत हो गई थी। 2019 में जब कोरोना आया तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि उनके पास कुछ जमा पूंजी होती नहीं है। वो अपने डेली जितना भी कमाते हैं उसको ही खर्च करते हैं, उनके पास कुछ जमा पूंजी नहीं होती है। उसके लिए स्कीम लाई गई थी कि भाई स्ट्रीट वेंडर्स को हम यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर सकें। तो किस तरह के लोन प्रोवाइड करने की बात करी गई थी, तो माइक्रो यूनिट जो लोन्स होते हैं, मतलब कम पैसों वाले, अप टू रुपीज, ये याद रखना है आपको, 10,000 10,000 रुपए तक के लोन यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात करी गई थी। अब यहाँ पर ये कर दिया गया है कि यहाँ पर आपको कोई कोलेट्रल नहीं लगता है। अब स्ट्रीट वेंडर के पास क्या ही है भाई, अपना तो ठेला ही लगा रहा है ना, वो तो वो क्या दे देगा आपको। तो यहाँ पर नो कोलेट्रल है, आपको ये याद रखना है। कोलेट्रल मतलब जो हम एज अ सिक्योरिटी जमा करते हैं ना, जैसे कि हम किसी भी चीज का लोन लेने जाते हैं तो कुछ लोग अपने घर के पेपर्स गिरवी रखते हैं, कुछ गोल्ड देके लोन लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह से लोन लेते हैं। तो वही है कि यहाँ पर आपको कोई कोलेट्रल नहीं लगेगा और जो ब्याज की दर है वो भी बहुत कम है, 7% है यहाँ पर ब्याज की दर। उतने ब्याज पर आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। तो किसको मिल जाएगा, आपको, मुझे नहीं मिलेगा, स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पर लोन मिलेगा। ठीक है, अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेती हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वही है कि आप भारत के सबसे पहले तो नागरिक होना चाहिए। तो हमने नागरिकता का कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसके बाद आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ वो होना चाहिए। फिर स्ट्रीट वेंडर्स को एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास कि आप भाई किस चीज का व्यापार करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बेसिकली यही बोला गया है कि आप ट्रेड में होना चाहिए, तो आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है कि भाई आप किस चीज का व्यापार करते हैं, वो बहुत जरूरी है। और व्यापार करना जरूरी है कि आप वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं को खरीदना बेचने का काम करते हैं कि नहीं, इसका भी प्रूफ होना चाहिए। और आपकी एनुअल इनकम 1.2 लाख से कम होना चाहिए, सालाना इनकम जो है वो इससे कम होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को क्राइटेरिया इसका ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करूं किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो सबसे पहले तो याद रखना है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कि इसमें पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाने वाली है। ठीक है, दूसरी बात किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। ये याद रखना है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ये हो गया इस स्कीम के बारे में सारी चीजें। और इसके साथ कौन काम करेगा, तो सिडबी के साथ ये काम कर रहे हैं। सिडबी, जल्दी से आप लोग मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताएंगे सिडबी का फुल फॉर्म क्या है और सिडबी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी बता दीजिए। 3 चीज बताइए, इसका गठन कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और इसका फुल फॉर्म। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे लिखकर बताइए, मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को इसके बारे में भी। तो ये था हमारा पीएम स्वनिधि योजना। आई होप आपको ये 5 मिनट वाली सीरीज अच्छी लग रही होंगी। इसमें हम जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे इस साल में जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी, ताकि यूपीपीएससी अच्छे से हो सके। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।